मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे रीजंस के बारे में, एजुकेशनल रीज़न और इकोनॉमिक रीज़न। और पॉइंट ऑफ डिस्कशन के क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने बताया था इतने काम के नहीं है इसलिए वो नहीं करवाए थे, और 4th 5th क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था। अब ना नेक्स्ट पॉइंट है बेटर फैसिलिटीज़। लोग वो माइग्रेट इसलिए भी करते हैं ताकि अच्छी फैसिलिटीज़ प्राप्त हो सके। गाँवों में, कस्बों में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, तो वो टाउन की तरफ मूव कर सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं सिटीज़ में अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं। हरिया एंड हिज फैमिली लाइव्ड इन अ विलेज नियर कोटा। तो हरिया और उसका परिवार क्या था, कोटा के पास रहता था। ही हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे। ही हैड सम एग्रीकल्चर लैंड, उसके भी क्या थी, कुछ खेती बाड़ी के लिए भूमि थी उसके पास भी। बट द विलेज डिड नॉट हैव प्रॉपर रोड्स, बिग हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस। पर विलेज में, गांव में क्या नहीं था, रोड्स नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। हरिया एल्डर ब्रदर वर्कड इन द सिटी, और हरिया का जो बड़ा भाई है वो सिटी में काम किया करता था। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ विलेज एंड पुअर फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर, ये देख कर कि वहाँ पर गांव की हालात को देखकर और वहाँ की ख़राब कंडीशन, ख़राब फैसिलिटीज़ को देखकर ही टुक हरिया सन टू कोटा सिटी, वो हरिया के बेटे को कोटा सिटी में ले गया। ही assured हरिया दैट ही वुड टेक गुड केयर ऑफ बोथ हिज सन्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन कोटा। उसने हरिया को इसके लिए एश्योर कर दिया, ये विश्वास दिला दिया कि वो दोनों बच्चों की शहर में अच्छी देखभाल करेगा और कोटा में बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा उन लोगों को। हरिया सन्स स्टडीज़ वेरी हार्ड, हरिया का बेटा बहुत मेहनत से पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। दे कम्प्लीटेड देयर हायर एजुकेशन एंड अल्टीमेटली गॉट गुड जॉब इन द सिटी। तो हरिया के बेटों को की हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई और शहर में बहुत अच्छी जॉब्स मिल गई। दे वर पेड हैंडसम सैलरीज, उन्हें बहुत अच्छी सैलरीज मिलने लग गई। दे बोट ए बिग न्यू हाउस विद एक्सीलेंट फैसिलिटीज़, उन दोनों ने मिलकर एक नया बड़ा घर खरीद लिया बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में। दे कॉल्ड देयर पेरेंट्स टू सेटल डाउन फॉर एवर इन कोटा, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुला लिया कोटा में हमेशा के लिए रुकने के लिए, हमेशा के लिए बसने के लिए। सिटी लाइफ हैज़ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट, और सिटी लाइफ हैज़ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़, शहर की लाइफ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है हर क्षेत्र में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, ट्रेड, व्यापार के लिए, एंड हेल्थ केयर और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह अच्छे होते हैं वहाँ पर। बट द पेरेंट्स मिस देयर पेरेंटल विलेज, पर पेरेंट्स तो अपने पेरेंटल विलेज को, पैतृक गांव को मिस करते थे। नाउ दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल, पर अब वो गांव में कुछ स्पेशल ओकेजन पे ही घूमने जाते थे, जैसे शादी हो गई किसी की या फिर त्यौहार हो गया कोई, उन्हीं पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिहेबिलिटेशन। मतलब एक जगह से ये भी शिफ्ट हो जाना है, पर गवर्नमेंट को वो जगह चाहिए होती है किसी काम के लिए, तो वो उनको एक नई जगह प्रोवाइड करवा देती है रहने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन। देयर वॉज अ टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गलियाकोट नाम का एक गांव था, एक कस्बा था। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ
Kadna Dam on River Mahi in गुजरात में रिवर माही पर एक कड़ना डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण दिस एरिया बिकम ए लो लाइंग एरिया। ये एक लो लाइंग एरिया था। Kadna Dam was constructed to produce hydroelectricity, control floods, store river water for irrigation purpose। कड़ना डैम है वो बनाया जाना था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली उत्पन्न करने के लिए, फ्लड बाढ़ कंट्रोल फ्लड्स बाढ़ को रोकने के लिए, स्टोर रिवर वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस और नदी के पानी को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग समर एंड ड्रॉट्स और अगर सूखा पड़ जाता है और गर्मियों में पानी प्रोवाइड करवाने के लिए आम जनता को। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रोसीडेड, जैसे जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा, वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन, तो वाटर वो टाउन में जाना शुरू हो गया। देयरफॉर द गवर्नमेंट आस्क्ड द पीपल टू लीव द टाउन इमीडिएटली बिकॉज एट एनी टाइम द टाउन कुड बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इसी कारण से लोगों को जल्दी से शहर छोड़ने को कहा गया, क्योंकि किसी भी समय जो कस्बा है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो सकता था, मतलब पानी में डूब सकता था। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर दीज पीपल एट अ डिस्टेंट प्लेस एंड ऑल्सो ओपन न्यू स्कूल हॉस्पिटल देयर। तो गवर्नमेंट ने वहाँ से कुछ दूरी पर एक सेफ प्लेस पर उनके लिए घर बनवा दिए, नए स्कूल्स बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए। टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। तो अब ये क्या प्लेस क्या कहलाती है? रिहेबिलिटेशन colony। Sometime the government destroy houses and built on unauthorized land। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ घरों को और बिल्डिंग्स को तोड़ देती है क्योंकि वो एक अनऑथोराइज्ड लैंड पे बने हुए होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन। और ये क्या कहलाता है? डिमोलिशन। द पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस हैव टू मूव टू ए न्यू प्लेस। और अगर ऐसे कोई अनऑथोराइज्ड लैंड पे रहने वाले लोगों को एक नई जगह पे जाना पड़ता है। ओके, थैंक यू। आप ये थिंक एंड आंसर को एक बार पढ़िए और इनके क्वेश्चन के आंसर्स खुद से देने की कोशिश कीजिए। कल मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू।